हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति, आप सभी का वेलकम 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 है एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बोर्स मॉडल, जो बोर्ड पर लिखे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल्स। जी हाँ, ये भाई साहब का नाम आप क्लास 10 से क्लास 8 से सुनते आ रहे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये भाई साहब से आपका बहुत पुराना दोस्ती है। ये कब 1913 में ये मॉडल दिया गया था। किस लिए दिया गया था? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स के लिमिटेशन को हटाने के लिए दिया गया था। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के लिमिटेशन को आप जानते हैं, तो उनके लिमिटेशन को बोर्ड्स ने हटाया, रिमूव किया, ओवरकम किया बाय अप्लाइंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, यानी इन्होंने अप्लाई किया, प्लैंक्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है उसका एनर्जी, जी हाँ, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है और उसके एनर्जी को आप पैकेट के फॉर्म में निकाल सकते हैं। खैर चलिए देखते हैं क्या हुआ। सो देखिए, इनका पहला पॉइंट क्या था। सो देखिए डिफरेंस ऐसे पहले बना दिए, दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही चौथा, ऐसे हम बना दिए। ठीक, ये न्यूक्लियस है। पहला पॉइंट क्या है, देखिए ये n इक्वल टू 1 2 3 4 कर दे, ये k l m n कर दे, इसके एनर्जी को E1 E2 E3 E4 कर दे। तो चलिए, पहला पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता है, उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। चक्कर काटता है भैया। आप कहाँ रहते हो? तो दिल्ली में रहते हैं। ओके, ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, दिल्ली के कनॉट प्लेस के फलाना पान दुकानदार के या चाट के या गुपचुप वाले के दुकान के बगल में रहते हैं। ठीक है, इनका कहना, अंतर यही है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि हम कनॉट प्लेस में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में रहते हैं। मान लीजिए आपकी शादी, आपके भैया की शादी है, आप सर को बुलाए, कहाँ सर आ जाइएगा, कहाँ घर है? तो मेरे दिल्ली के कनॉट प्लेस पर घर है। तो क्या सर आपके पहुँच जाएंगे? खोजते रहेंगे भैया खटखटा करके, ये शादी है हमारे स्टूडेंट का, जो भैया का शादी हो रही है। ऐसा तो कर नहीं सकते। आपको क्या करना चाहिए? सर, कनॉट प्लेस के बगल में जो गुपचुप का है ना या चाट का दुकान है, उसके बगल से गली जाता है, आगे जाने पर एक उजला रंग का मकान है। तो ये डिफरेंस है रदरफोर्ड और बोर्ड्स में। ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट ओनली। एक शब्द इन्होंने यूज कर रहा है, सेलेक्टेड ऑर्बिट ओनली। रदरफोर्ड क्या करे? ऑर्बिट ओनली। रदरफोर्ड का बात एक बार सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड हियर द एम्फेसिस वर्ड, यहां एम्फेसिस कीजिए, सेलेक्टेड ऑर्बिट ओनली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सेलेक्टेड? सेलेक्टेड का मतलब है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में है, यदि कोई दूसरे में है, तीसरे में है, तो पहला ऑर्बिट का न्यूक्लियस से दूरी फिक्स होता है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होता है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फिक्स होता है। दूसरे ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी फिक्स है और वो इससे पहले वाले से अलग है। दूसरे वाले का रेडियस कुछ अलग है, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कुछ अलग है, और उन्होंने अपने एक कैलकुलेशन के द्वारा क्या वैल्यू होता है वो निकाल के दिया था। एक कैलकुलेशन भी है, तो वो कैलकुलेट भी हम लोग करते हैं, ऑफलाइन करते हैं तो पूरा डिराइव कर देते हैं, लेकिन यहाँ आपको हम बता देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रूफ जो यूज है उसको यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, तो कर सकते हैं। तो पहला शब्द इनका क्या था कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट ओनली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनका कहना था, पहला से दूसरा पॉइंट कहना था कि एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज क्वांटाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज? आप समझ रहे हैं, एक डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, एनर्जी भी डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, एंगुलर मोमेंटम भी डिस्क्रीट फॉर्म में। मतलब दूसरा पॉइंट इनका है कि किसी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम
मोमेंटम दैट इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², एंगुलर वेलोसिटी इंटू एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रेडियल बाई रेडियस, रेडियल वेलोसिटी बाई r। यहाँ रख दीजिए तो इससे ये कट गया तो क्या है mvr, फिजिक्स लगा दिए। एंगुलर वेलोसिटी इजकल टू एंगुलर मोमेंटम इजकल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² और एंगुलर वेलोसिटी v बाई r, आप ऐसे कर देते हैं। तो दैट्स वाई एंगुलर वेलोसिटी mvr इजकल टू nh/2 पाई, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट जो 1 2 3 4 ऐसे होगा। मतलब ये mvr यानी पहला ऑर्बिट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका उसका मास, उसके वेलोसिटी और उसके रेडियस का जो वैल्यू होगा वह n इजकल टू 1, हाँ n इजकल टू 1 h/2 पाई के बराबर होगा। पहला ऑर्बिट के लिए ऐसे, दूसरा ऑर्बिट के लिए जो mvr होगा वो क्या होगा 2h/2 पाई, 3 के लिए, यानी पहला ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीपल n माने 1 h/2 पाई के बराबर होगा। दूसरे ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी, रेडियस का मल्टीपल 2h/2 पाई के बराबर होगा। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट इज क्वांटाइज लाइक एनर्जी। एनर्जी भी प्रत्येक ऑर्बिट में क्वांटाइज होता है, फिक्स होता है। तो इनका दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट, और इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। तो 2 पॉइंट आप जान लिए सर, क्या पहला कि सेलेक्टेड ऑर्बिट ओनली, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट ओनली, सेलेक्टेड ऑर्बिट ओनली, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन दैट इज mvr is whole number multiple of nh/2 pi, n where n is ऑर्बिट नंबर। चलिए ये दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए इसको कॉपी करना है तो कर लीजिए, कर लिए होइएगा। जी हाँ, तीसरा पॉइंट इनका क्या था, सो देखिए तीसरा पॉइंट इनका था कि एनर्जी किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ग्रेजुअली बढ़ता है, यानी विथ इंक्रीज इन ऑर्बिट नंबर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज विथ ऑर्बिट नंबर, ग्रेजुअली इंक्रीजेज विथ ऑर्बिट नंबर। मतलब E1 से ज़्यादा एनर्जी E2 में, E2 से ज़्यादा E3 में एंड देन E4 में होता है, ठीक है। ये बात हो गया। चौथा पॉइंट इनका कहना था कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन ऑर्बिट, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन, चूंकि प्रत्येक ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स है, क्लियर हो गया, रेडियस भी फिक्स होता है, वेलोसिटी भी फिक्स होगा, बताएंगे अभी। तो जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन इट्स, अपना ही ऑर्बिट कहिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पहले में घूम रहा है, तब तक इट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी एंड सच ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, उसको आप ग्राउंड स्टेट कहते हैं। सच एनर्जी मतलब हेयर द ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल, हेयर द ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल एंड सच ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, जैसे आपके टर्म है होम, हॉस्टल और होटल, तीनों में आप क्या करते हैं, जानवे करते हैं, रहना खाना पीना, लेकिन तीनों में अंतर है ना सर, तीनों में अंतर, तीनों एच से शुरू है। तो वैसे ही यहाँ ये क्या कहलाता है, यदि कोई पहला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, यदि कोई दूसरा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में है, तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए ये ऑर्बिट होम कहलाता है, घर कहलाता है, यानी ग्राउंड स्टेट कहलाता है, यानी स्टेशनरी स्टेट कहता है, स्टेशनरी स्टेट कहलाता है,
ठीक है। तो व्हाट इज द स्टेशनरी स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट? दिस इज द ऑर्बिट ऑफ एन पर्टिकुलर ऑर्बिट इन विच इट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। क्लियर? चलिए, पांचवा पॉइंट होगा कि व्हेन आप देखते कर रहे हैं कि लो ये एनर्जी जो जो आप ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी बढ़ता है, इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें, इससे ज़्यादा एनर्जी इसमें, इससे ज़्यादा एनर्जी। वेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब लोअर से हायर में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब भी कोई लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। वेन इलेक्ट्रॉन जंप लोअर ऑर्बिट, when electron jump lower orbit to higher orbit, ऑर्बिट बोलिए या एनर्जी लेवल बोलिए, एनर्जी लेवल बोलिए। लोअर ऑर्बिट मान लीजिए हम n1 मान लीजिए, हाइयर ऑर्बिट मान लीजिए n2 मान लिए। तो उस समय ये क्या होगा, लोअर से हायर में जाएगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी। ये एनर्जी एब्जॉर्ब कितना एब्जॉर्ब करेगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा, नहीं ये दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी E2 माइनस E1 कितना, जो दोनों का यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना एब्जॉर्ब करेगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा। और सेम टू सेम ये सही बात जब वो ऊपर से नीचे आएगा, कहाँ से, लोअर से हायर, मैंने E1 से E2 गया तो क्या क्या एब्जॉर्ब किया, E2 से E3 गया तो एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया, जो दोनों का डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ गया, कितना एब्जॉर्ब किया, जो दोनों का डिफरेंस है। जस्ट उल्टा कर दीजिए सर, जब ऊपर से नीचे आए तो ये क्या करेगा, इमिट्स करेगा। फिर 3 से 2 में आएगा तो क्या करेगा, इमिट्स करेगा। ये क्या करेगा, इमिट्स करेगा। तो इमिट्स कब करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स हायर टू लोअर, हायर एनर्जी लेवल मान लीजिए हम इनटू टू लोअर एनर्जी लेवल मान लीजिए ये n1 है, तो क्या करेगा, इट इमिट्स एनर्जी। इस समय ये क्या करेगा, एनर्जी इमिट्स। कितना इमिट्स करेगा, वही E1 माइनस E2 जो भी लिखिए, ये क्या करेगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब ये बात समझ गए, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, अब देखिए ये जो नया ऑर्बिट होगा, ये दिस न्यू ऑर्बिट जब जंप करके कहाँ चला जाता है, अपने ऑर्बिट छोड़ के नया ऑर्बिट में, तो वो नया ऑर्बिट उसके लिए एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्साइटेड स्टेट। जब ये से यहाँ चलाया तो वो नया ऑर्बिट इस इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो दूसरे में चला गया था, वो दूसरा ऑर्बिट उस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल कहलाता। एक्साइटेड एनर्जी मिला तो जंप करके चला गया था। ठीक है, तो बड़ी सिंपल है सर, इसको समझ गए होंगे। जैसे देखिए सर, ये आप समझे ऐसे, नहीं तो एक एग्जांपल बैठा लीजिए। मान लीजिए कि सर ये हमारा लेट अस कंसीडर कि ये मेरा शहर मुजफ्फरपुर है, हाँ ये मेरा शहर पटना है, ये मेरा शहर दिल्ली है, ये मेरा शहर लंदन है। मान लीजिए लेट अस कंसीडर कि आप मुजफ्फरपुर का कोई बच्चा मुजफ्फरपुर में रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, खा पी रहा है, ठीक है, उसको उस पर खर्च गार्जियन का हो रहा है, 500 रुपया खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो वो खर्चा हो रहा है, गार्जियन को कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा, अलग से कोई पॉकेट मनी आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ आप है तो। लेकिन आपको इच्छा हुई कि नहीं हम IIT की तैयारी करने कहाँ जाए, पटना जाए, तो आप IIT की तैयारी करने यहाँ गए। तो यहाँ मान लीजिए कि इस पर 500 रुपया आपका खर्चा हो रहा था मुजफ्फरपुर में, पटना में आपको कितना, नहीं यहाँ मुजफ्फरपुर में मान लीजिए 1000 रुपया खर्चा हो रहा था, पटना में आपका 5000 रुपया खर्चा होगा। ठीक है, दिल्ली में जाइएगा तो 10,000 रुपया खर्चा होगा, लंदन में जाइएगा तो 50,000 रुपया खर्चा होगा। तो चलिए आप क्या कर रहे हैं, आप मुजफ्फरपुर में गार्जियन का खर्चा हो रहा है, ठीक है, कितना 1,000 रुपये, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर आपका घर कहलाएगा, घर कहलाएगा, ये ग्राउंड स्टेट, स्टेशनरी स्टेट है, गार्जियन को अलग से एक्सपेंस नहीं करना पड़ रहा है आपको। पटना में रहने वाले बच्चे के गार्जियन को कितना खर्चा हो रहा है, 5,000 रुपया। तो पटना वाले स्टूडेंट जो पटना में रहे उनके लिए वो क्या ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। चलिए अब देखिए, मुजफ्फरपुर का बच्चा पटना जा रहा IIT की तैयारी करने के लिए, तो क्या करेगा, यहाँ 1000 और यहाँ 4000, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5000। यहाँ 5000 लग रहा है, यहाँ 1000, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 4000 रुपया। यानी 4000 रुपया क्या किया,
ये स्टूडेंट ने क्या किया, पटना जाने पर गार्जियन के जेबी से एब्जॉर्ब कर लिया। नहीं, आप क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। तो लोअर ऑर्बिट आपका हुआ मुजफ्फरपुर, हायर ऑर्बिट पटना, तो एब्जॉर्ब कर लिए। चलिए, आप पटना में कुछ दिन पढ़े और गार्जियन को कंप्लेन किए कि जानते हैं पापा, हमारे पटना में कोई ऐसा मास्टर नहीं मिला है हमको ऐसे ही एग्जाम्पल है, हमारे लेवल का हो, नो वन टीचर अवेलेबल इन द पटना टू टीच मी एज अ लेवल ऑफ IIT मैथ्स। ठीक है, तो पापा कहे ठीक है बेटा, चल जाओ दिल्ली में, चल जाओ दिल्ली में, तो कोई टीचर मिलेगा ना तुम्हारे लेवल का। तो आप चले गए दिल्ली। तो दिल्ली में गए तो देखिए कितना हुआ, यहाँ 10,000 रुपये खर्चा होना चाहिए, तो यहाँ पटना में कितना मिला, 5,000। तो फिर एक्स्ट्रा 5,000 रुपये आप गार्जियन के जेबी से एब्जॉर्व कर लिए। दिल्ली में पढ़ने के बाद फिर कंप्लेन किए कि नहीं पापा, दिल्ली में भी मेरे लेवल का टीचर नहीं है, अब लंदन जाएंगे तैयारी करने आए। ठीक है, तो कल्पना कर लीजिए, तो वहाँ कितना, दिल्ली में 10,000, लंदन में आपको IIT तैयारी करने, हाँ 50,000 रुपये खर्चा होगा। आपने क्या किया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 50,000 और 10,000, तो 40,000 रुपया एक्स्ट्रा फिर आप क्या कर दीजिएगा, एब्जॉर्ब कर दीजिए। ठीक है, 2-4 साल तैयारी करने के बाद लंदन से पापा के बउआ रे IIT ना भेलो तो आ जा, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट लंदन से आप दिल्ली आइएगा। तो फिर देखिए जो एब्जॉर्ब डिफरेंस कितना किए थे, दिल्ली से लंदन के जब शिफ्ट किए थे 40,000 एक्स्ट्रा ऑब्जर्व किए थे, आप 40,000 फिर क्या करें, रिलीज कर लीजिएगा। अब फिर दिल्ली से आप पटना आइएगा, तो फिर वही जितना आप इस दोनों के डिफरेंस में एब्जॉर्ब किए थे उतना आप क्या कीजिएगा, इमिट कर दीजिएगा, आपके जेबी से निकल जाएगा, पापा के जेबी में आ जाएगा। तो दिस इज योर बोर्स मॉडल। समझ गए बात? ठीक है, तो चलिए यहाँ एक चीज क्या था, चलिए इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ इस कॉन्सेप्ट को यदि आप गौर से देखेंगे तो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका क्या है कि एनर्जी क्वांटाइज होता है, ठीक है, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, और रेडियस, वेलोसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उन्होंने बताया था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कैसे 2n² करके निकालते हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बेरी थ्योरी, तो खैर वो जानते हैं। तो पार्टिकुलर ऑर्बिट में का रेडियस फिक्स है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, सब फिक्स है। तो चलिए वो एक कैलकुलेशन किए थे, वो कैलकुलेशन का डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके काम लायक सब बात बता दे रहे हैं कि रेडियस, यदि उन्होंने क्या किया था कि रेडियस कैसे निकालेंगे, तो n² h² 4π² mkZe², ये फॉर्मूला था। जहाँ आप इसमें सब पुट कर दीजिए, जहाँ आपका n² और z, ये क्या वेरिएबल है, जहाँ n क्या ऑर्बिट नंबर है, n क्या है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, या ऑर्बिट बोलिए एनर्जी लेवल, मतलब भाई साहब ऑर्बिट, जी हाँ। और जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, किसका है ये एटम, किसका है, हाइड्रोजन का है कि हीलियम आयन का है, चूँकि या लिथियम आयन का है, हाइड्रोजन लाइक आयन पर इनका काम था, हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज पर। तो चलिए यहाँ ये हो गया, और सब यहाँ आप वैल्यू पुट कर देंगे, r देखिए n² और z को हम इधर कर ले। अब इस सब का वैल्यू आप रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ऐसे देखिए ये डेराइव हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन में तो बताया जाता है, लेकिन अब यहाँ आपको क्या कीजिएगा जान के, बस आता है, बस इतना जान रखिए। z ये हो गया ×4 × 314² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप रख दीजिए, ठीक है। k का वैल्यू 9 × 10⁻9 रख दीजिए, और E का वैल्यू, E का कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब रख दीजिए। ये देखिए ये हम सब इसका सब का वैल्यू, केवल इसको Z और N को निकालिए। तो ये आप जब कीजिएगा तो देखिए 0.529 × 10⁻10 × n²/z ये आएगा, फिक्स है, ठीक है सर। तो इसको ऐसे आप घेरिए, यही आपका काम है, 0.529 को इतना, और ये एंगस्ट्रॉम कर दिया मीटर का, ×n² क्या कर दिया z, ठीक है सर। ये देखिए ये हो गया, ये रेडियस आप निकल गया। तो रेडियस जब निकल गया तो आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, कैलकुलेट रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम, दूसरा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। लेट अस कंसीडर, हम ऐसे कर दे सेकेंड ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+। तो आप क्या करेंगे, पहला को कैसे बनाएंगे, ये R = Rn कर देते हैं। n चूँकि ऑर्बिट किसके लिए है, जिस n ऑर्बिट के लिए Rn, तो n मेरा 1 है। तो पहला ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ 0.53 × 10⁻⁻10, ये n², यहाँ n कितना होगा, 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए 1, तो ये देखिए 0.53 10⁻10, ये आ गया आंसर, ये इतना मीटर आंसर हो गया। चलिए, वैसे ही दूसरे का यदि आप निकालिएगा तो R = 0.53 - 10, n², n यहाँ कितना है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हीलियम He+, देख रहे हैं ये He+ क्यों किया गया, क्योंकि इनका सारा एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, हाइड्रोजन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 1 को निकाल दीजिए, बच जाएगा 1। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 2 निकाल दीजिए 1। इसलिए इसको निकाल करके हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इससे एटॉमिक नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोटॉन की संख्या को इंडिकेट करता है। तो Li का जितना जेड होगा उतना ही Li2+ का होगा, He का जितना जेड होगा उतना ही He+ का होगा। तो आप यहाँ जेड क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। यहाँ इसमें भी देखिए सेकेंड ऑर्बिट 0.53 × 10⁻⁻10 हो गया, जेड कितना है, n कितना है, सेकेंड ऑर्बिट का यहाँ पूछे हुए हैं, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, जेड यहाँ कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये आप इस जगह से आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस किसी ऑर्बिट का निकाल सकते। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो इसी तरह से आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट भी उन्होंने निकाल के बताए थे, और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो क्या, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चार्ज बढ़ेगा कुछ और होता है, चार्जेस बढ़ेगा कुछ होता है। तो ये डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्ट क्या आ जाता है सो हम बता दे रहे हैं सर, ये -2π² mk²z²E4/n²/h², ये होता है। ठीक है, तो यहाँ मेन कौन है, ये जेड, और एन को आप क्या कर लीजिए, रख दीजिए, निकाल लीजिए। यदि निकाल लीजिए तो आपको इस वैल्यू यदि सबका पुट कर देंगे, एम के सब ई कर रख दीजिएगा, तो ये E = -2.18 × 10⁻⁻18, ठीक है, z²/n², ये जूल पर एटम में ही आएगा, ये वैल्यू, जहाँ आप जेड जानते ही हैं क्या है, जेड क्या है, जहाँ ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, जेड ही हो। अब देखिए, आप हाइड्रोजन के लिए यहाँ 1 रख देंगे, हीलियम आयन के लिए जो भी है इसको रख करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 6.24 × 10⁻18 जूल ये होता है। ठीक है, जो इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 13.6 × z²/n², ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऑलरेडी आपका चेंज आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन ये जो है किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी आप किस में निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 23.06 किलो कैलोरी पर मोल ये होता है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दे गेट कन्वर्टेड इनटू 313.6 z²/n², ये किलो कैलोरी पर मोल में चेंज हो गया ये फार्मूला। ठीक है, और एक और में चेंज कर दीजिए, 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो ये आप कर दीजिएगा तो E = फिर ये माइनस में 1312 z²/n² किलो जूल पर मोल में। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए ये आपका हो गया। तो आप इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का, मान लीजिए कि इसी में ज़्यादातर ये यूज होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होता है। आप एनर्जी निकालना चाहते हैं पहला ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 रख देंगे, पहला ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर रख देंगे। पहला ऑर्बिट का यदि हीलियम आयन के पूछेगा तो Z यहाँ 2 रख देंगे, 1 रख देंगे। यदि पहला ऑर्बिट का लिथियम का पूछेगा तो
तो यहाँ आप 1 रख देंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर रख देंगे। इस आधार पर आप इसको क्या कर सकते हैं, चलिए कॉपी कर लीजिए, देन हम आपको बताते हैं। तो इस आधार पर अब जरा देखिए, हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ देखिए करते हैं, जैसे ये है आपका, चलिए इसको ही मिटा ही दे रहा है। यदि हम ये देखिए एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला से हम लोग Z²/n², ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये हाइड्रोजन के लिए एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन फॉर H एटम, H एटम के लिए निकालिए। तो n=1 के लिए एनर्जी क्या होगा, -13.6, 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, ये -13.6 है। पहला ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे का निकालिए E2 का, 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ नहीं, ये तो 1 का स्क्वायर होगा, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, तो 13.6/4 कीजिए, तो ये हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही n=3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर -13.6/9, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही n=4 कर दीजिए, E4 का -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो ये -13.6 1/4, हाँ, ये -0.85, तो -0.85 आ गया। ऐसे ही करते करते n∞ यदि हम करें तो इन्फिनिटी ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई ऑर्बिट हमारा क्या है, इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी से यदि आप किसी को क्या डिवाइड करते हैं तो यह क्या हो जाता है, 0। तो मान लीजिए कि ऐसे करते 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 हमारा एक ऑर्बिट आया जहां इन्फिनिटी ऑर्बिट है ना, जहां एनर्जी मेरा क्या हो गया, एनर्जी 0 हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो आप किसी का भी एनर्जी निकाल सकते हैं। हम हाइड्रोजन का निकाले हैं, 1 का रख के कहें, और हीलियम का, हाइड्रोजन जिसका भी, हाइड्रोजन हीलियम आयन या लिथियम जिसका भी कहेगा आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्या देखें कि जो ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, देख रहे हैं ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है, निगेटिव में घट रहा है मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, और अंतिम में कहाँ चला गया, ये इन्फिनिटी में जाके एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। इन्फिनिटी में जाकर के इसका एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या निगेटिव एनर्जी और ये 0 एनर्जी, ये क्या मतलब है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज़ यहाँ न्यूमेरिकल बनाने में चाहिए, कहेगा कि आयनेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनेशन एनर्जी। तो आयनेशन एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, यानी किसी के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में ले जाने में जो एनर्जी लगता है, तो इस पर न्यूमेरिकल क्या कीजिएगा, इन्फिनिटी टू ये इन्फिनिटी ऑर्बिट, ये देखिए इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट। तो जनरली यहाँ ग्राउंड स्टेट आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा। बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट के अनुसार पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर उनका स्टडी था। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी एक ही होगा, He+ का भी एक ही होगा, Li2+ का भी एक ही होगा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। तो यदि ये देखिए ये क्या हो गया माइनस, और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि हम कहें, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला Z²/1 का स्क्वायर, ये यानी +13.6 ये इंटू Z², अब Z² ये हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। हाइड्रोजन के लिए तो इतना हो जाएगा आयनेशन एनर्जी। यदि हीलियम आयन का कहेंगे तो हीलियम आयन के लिए आप यहाँ का 2 का स्क्वायर रख दीजिए, लिथियम का होगा 3 का रख दीजिएगा। इससे आप आयनेशन एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के आयनेशन एनर्जी कितना हो गया, यहाँ इतना ही हो जाएगा, प्लस में हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लिथियम के लिए 3 का स्क्वायर रख दीजिएगा। तो चलिए सर, एक ये बात होगी। दूसरा, ये निगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है, ठीक है, एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज
मीनिंग ऑफ निगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो देखिए निगेटिव एनर्जी का मतलब एनर्जी तो निगेटिव में नहीं होता है, नहीं। तो चलिए छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए सर क्या होता है, इसको कॉपी कर लेते तो मिटा दें हम। चलिए निगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि देखिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये देखिए ऐसे 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 करते करते ये इन्फिनिटी है। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इन्फिनिटी वह ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स 0 है। यानी ये इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी और जाने के लिए, इसका न्यूक्लियस का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, ये बिंदास है। क्या है? बिंदास है। ठीक है, तो इस जगह इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है? 0 है, फ्री है, कोई एनर्जी 0 का मतलब इस जगह एनर्जी, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस पर प्लस है। लेकिन जो यह नज़दीक आता है मतलब ऑर्बिट में यह आना शुरू होता है, जो ऑर्बिट में आना शुरू हो जाता है तो देख रहे हैं इस पर ये अट्रैक्शन फील होने लगता है इस पर। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ एनर्जी इसका 0 कंसीडर किया गया था। जो ये नज़दीक में आएगा तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे दे, बैठा दे। हाँ, जैसे होता है ना सर, मान ले ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से फिल किया, लव फिल किया, पैशन फिल किया। ठीक है, तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्शन फील किया। इस समय इसका एनर्जी 0 था, लेकिन जो इधर आया तो ये जब अट्रैक्ट किया, ठीक है, तो अट्रैक्ट किया तो अट्रैक्शन में क्या करेगा, इसको कुछ पैसा खर्चा होगा। तो ये पैसा कहाँ से लेगा? किसी से कर्जा लेगा। ठीक है, तो कर्जा लेगा तो क्या, मान लीजिए ये 50 रुपया कर्जा लिया, 50 जूल कर्जा लिया, तो यहाँ रहा। जो नज़दीक में आएगा, क्योंकि कर्जा क्यों लिया? क्योंकि यहाँ आने से इसका एनर्जी घट गया, अट्रैक्शन फोर्स होने से ये एनर्जी लॉस कर दिया। जब भी अट्रैक्शन फोर्स की होता है तो क्या होता है, आप लॉस करते हैं सर, घाटा में जाते हैं, नहीं घाटा में जाते हैं। हाँ जी, इसलिए अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अट्रैक्शन में जाते हैं तो एनर्जी लॉस किया, यहाँ एनर्जी क्या था? 0, और यहाँ जब एनर्जी कुछ लॉस कर दिया, तो कुछ लॉस किया तो मतलब वो कहीं से लिया होगा, नहीं कहीं से गेन किया होगा। ठीक है, तो जिसके कारण इसका एनर्जी क्या हुआ? निगेटिव हो गया। फिर नज़दीक में और आया तो कुछ और लॉस किया, देखिए कुछ और लॉस कर दिया, तो इसका एनर्जी क्या होगा? मान लीजिए 100 निगेटिव हो गया, और नज़दीक में आ गया और एनर्जी लॉस कर दिया। ठीक है, और एनर्जी लॉस कर दिया, मान लीजिए 200 जूल हो गया। तो अब यहाँ देखिए इसमें सबसे कम एनर्जी कहाँ है? यहाँ है, यानी जब वो नज़दीक वाले लोअर ऑर्बिट में है ना, ये सबसे कम एनर्जी है, लेस एनर्जी है। देख रहे हैं काहे लेस एनर्जी है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इमिट्स कर चुका है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है? इन्फिनिटी में। तो इन्फिनिटी को हटा भी दीजिए तो सबसे दूरी वाला में यहाँ एनर्जी क्या है? देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम लॉस किया है इसलिए एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा लॉस कर दिया है इसलिए एनर्जी कम है। ठीक है, तो ये निगेटिव एनर्जी का मतलब यही है। और जब आप निकालने जाते हैं, जब इसको निकालने जाते हैं यहाँ से यहाँ करने में, तो ऑलरेडी इसका क्या करना होगा? यहाँ से यहाँ ले जाने में ये कर्जा लिए हुआ है किसी से, क्योंकि 0 से यहाँ है, ये एनर्जी 200 जूल निकाला है, तो कहाँ से निकाला है? किसी से लिया होगा। किससे लिया होगा? न्यूक्लियस से लिया होगा। तो इतना जूल एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तब ये इन्फिनिटी में आएगा। ठीक है, इसलिए जब निकालने जाएगा तो इतना एनर्जी इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है? द एनर्जी लेस देन 0, नॉट निगेटिव। इसका मतलब है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है वो इन्फिनिटी से जो आप इधर अंदर आते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रोसेसिंग एनर्जी लेस देन 0 वैल्यू। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसका एनर्जी 0 से कम हो गया। ठीक है, और जो नज़दीक, एक बार और समझा दे कि जो नज़दीक में आता है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, वो एनर्जी ज़्यादा निकालता चला जाता है, तो ज़्यादा निकाल जाता है इसलिए एनर्जी घट जाता है, इसलिए लोअर वाले में एनर्जी सबसे कम होता है। ठीक है, और हायर वाले में एनर्जी थोड़ा सा कम निकाले रहता है, इसलिए पहले से एनर्जी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू नज़दीक वाले में। ठीक है, लेकिन सभी में क्या है? 0 से कम एनर्जी है।
है ना। दैट्स वाई हेयर इज ए नेगेटिव साइन आप यूज करते हैं इन केस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट। क्लियर। तो चलिए, हमको पूरा उम्मीद है कि आप ये नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी ये सब का मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो दिस इज योर बोर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि बोर्ड्स में क्या लिमिटेशन है या बोर्ड्स का क्या कंट्रीब्यूशन लिमिटेशन। तो बाद में इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी है, जैसे हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में इनका एक्सप्लेनेशन नहीं था, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये बड़ी आसानी से एक्सप्लेन किए थे। बोर्ड्स ने क्या किया, लाइन स्पेक्ट्रम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन किए थे। तो कैसे एक्सप्लेन किए थे लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देन व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड देन लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, उसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ उसमें और भी अच्छी अच्छी बातें वो उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन विश्वास करते हैं, एकदम आशा करते हैं कि भाई साहब और मेरे स्मार्ट युवा तुर को प्लीज़ टिप टाप कर दीजिए। वहाँ अब हम मानते हैं कि हम बोलेंगे तो आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, है ना, करते मुस्कुराते हैं केवल। लेकिन हमको लगता है सर, आपको यदि कुछ नहीं जाता है, आपका कुछ लॉस हुए, यदि किसी को कुछ बेनिफिट हो जाए, हाँ अपना लॉस किए दूसरे को आप फायदा नहीं पहुँचाइए, हम मानते हैं आप लोग युवा तुर्क हैं। लेकिन यदि आपका कुछ लॉस नहीं हो यहाँ से ऐसे टिपने में, चूँकि सब्सक्राइब करने में ऐसा कुछ नहीं जो नेट खर्चा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, पैसा छीना, थोड़ा सा समझिए, तो आप कर देना चाहिए। चलिए मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। मीट अगेन।